आपके को जानकारी है या नहीं, मैं एक प्रश्न आप लोगों के सामने छोड़ता हूं। विद्यालय में यूनिफॉर्म क्यों लगाया जाता है? क्यों आपके लिए यूनिफॉर्म? आप भी स्वच्छंद हैं, जो चाहिए पहन के आइए, लेकिन क्यों यूनिफॉर्म लगा दिया जाता है? आपको एक स्वतंत्रता की बेड़ी में बांध दिया जाता है, क्यों? नहीं जानते। इसलिए पहनाया जाता है यूनिफॉर्म बच्चों को कि विद्यालय में तहसीलदार का भी बच्चा पढ़ने आता है, एसडीएम का भी लड़का पढ़ने आता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का लड़का भी पढ़ने आता है, और एक दीनहीन गरीब का भी बच्चा पढ़ने आता है। अगर यूनिफॉर्म न रहे तो वहां हीन भावनाएं होंगी बच्चों की। अधिकारियों के बच्चे अच्छे कपड़े पहन करके आएंगे और एक गरीब का बच्चा फटा चिथड़ा पहन के आएगा, तो वह बच्चा जो है उसका मोरल गिर जाएगा, उसकी हिम्मत खत्म हो जाएंगी, पस्त हो जाएंगी। इसलिए एक यूनिफॉर्म दे दिया जाता है कि विद्यालय में सारे बच्चे एक समान हैं, कोई न बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई अमीर है, न कोई गरीब है। इसलिए यूनिफॉर्म दिया जाता है, पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। बड़े छोटे ऊंच नीच की भावनाएं न रहे, छुआछूत की भावनाएं बचपन में नहीं रहती हैं। एक छोटे कास्ट का ही लड़का एक बड़े कास्ट के लड़के के साथ लंच बॉक्स करता है, में लेकर भोजन आता है और एक साथ करते हैं, खेलते एक साथ हैं, कूदते एक साथ हैं, बैठते एक साथ हैं। वह भावनाएं कितना पवित्र भावनाएं हैं, और बाद में चल करके हम ही और आप जब प्रौढ़ होते हैं तो ये सारी भावनाएं, जो कुत्सित भावनाएं हैं, वह चली आती हैं हमारे अंदर और हम एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। कवित्री कहती हैं कि हमें वही दिन अच्छा लगता था जब छुआछूत नहीं था, ऊंच नीच का भाव नहीं था, बनी हुई थी आह झोपड़ी और चिथड़े में रानी। घर झोपड़ी का था, फटे कपड़े थे, लेकिन मैं एक रानी के स्वभाव जैसे रहती थी। घर की परवाह नहीं थी, वस्त्र की परवाह नहीं थी, मन उच्च था, मन प्रसन्न था, चिंताएं नहीं थी, इसलिए घर और कपड़े की चिंता नहीं थी। और बच्चे, वह बचपन याद था जब बचपन में बालक क्या करता है, कभी रोता है। बड़ा आदमी अगर एक बार रो दे किसी की बातों में आकर के, तो वह उसको जीवन भर परित्याग कर देगा, छोड़ देगा। उसके दिमाग में यह बात आ जाएगी कि तूने तो मुझे एक बार रुलाया था, और फिर वो उससे बात नहीं करेगा, जीवन बीत जाएगा। लेकिन बचपन कितना अच्छा होता है, एक क्षण में बात बात में बच्चे रोने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वह मचल करके चलने लगते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और आनंद दिखाने लगते हैं, खुशियां दिखाने लगते हैं। क्यों दिखाने लगते हैं? कि उनके अंदर छल नहीं है, निश्चल है, इसलिए दिखाने लगते हैं। स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थी हैं, इसलिए दिखाने लगते हैं। लालच नहीं है, वह लालची नहीं है, इसलिए दिखाने लगते हैं। प्रसन्नता, मचलने लगते हैं और बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, भर 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 रोते थे।
बच्चों का बात बात में रोना और बात बात में अश्रुजल धारा के साथ गिरना भी वह सुशोभित होता था। बहुत रोते थे बचपन में, आंसू इतने गिरते थे कि लगता था कि माला बन जा रहा है। लेकिन वह एक समय होता है, उस अश्रु का कोई हृदय तक नहीं जाने वाला होता था। उनके अंदर ये भावनाएं नहीं होती थी कि मैं अब आपका परित्याग कर रहा हूँ। नहीं, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। कवित्री कहती हैं कि एक बार पुनः क्या वही बचपन मेरे पास वापस लौटेगा, जिसमें मिठास था, सरलता थी और बिना पाप का जीवन था। वैसा जीवन क्या एक बार फिर आकर के मेरे हृदय के कष्टों को, मेरे हृदय के पीड़ा को क्या कभी समाप्त कर पाएगा। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। कवित्री कहती हैं कि मैं अपनी बचपन की यादें कर रही थी कि मैं बचपन में किस तरह से थी। तब तक मुझे बिटिया प्राप्त हो गई और नंदन बंसी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। और जब मुझे बिटिया प्राप्त हुई तो पुनः मेरा बचपन उस बिटिया के रूप में मेरे नंद कुटिया में, मेरी कुटीर में, मेरी झोपड़ी में, मेरे घर में पुनः बच्चों का बन, नंदन बच्चों का बन खिल उठा। बालपन, बाल स्वरूप, जिस घर में बच्चे आ जाते हैं वह घर स्वर्ग के समान लगता है। बच्चे ही परिवार में घर की शोभा है। जिन घरों में बच्चों की किलकारियां होती हों वह घर कभी दरिद्र नहीं हो सकता, वहां दरिद्रता नहीं आ सकती। और जिस घर में केवल बूढ़े ही बूढ़े दिखाई देते हों वहां खुशियां नहीं आ सकती, क्योंकि बूढ़े लोग अपने जीवन के सारे एक्सपीरियंस को, अपने जीवन के सारे अनुभव को हमेशा परिवार में बांटते रहते हैं। और जब परिवार में अनुभव बांटा जाता है तो वहाँ गंभीरता होती है, और जहाँ गंभीरता होती है वहाँ प्रसन्नता नहीं रहती है, चिंतन होता है, केवल चिंतन। इसलिए बच्चों का परिवार में होना जरूरी है। छोटे छोटे बच्चे किलकारी मारते हैं, सारा गम भूल करके व्यक्ति उन बच्चों की खुशी में खुश हो जाता है। जिस तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान के घर जब बिटिया होती है तो उनका घर खुशियों से भर जाता है। उनकी छोटी सी कुटिया भी खिल उठती है। जब वह कहती है, छोटी बिटिया कहती है, माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। छोटे बच्चे, आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे, पढ़े नहीं होंगे, सुने होंगे। बालक कृष्ण जब छोटे थे तो मिट्टी खा रहे थे, तो जशोदा माँ ने उनको डांटा। भाई वो तो प्रभु अवतार थे। जब डांटा, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, तो बच्चे जब मिट्टी खा लेते, कोई गलती करते हैं ना तो गार्जियन से भयभीत होकर के उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। वो जानते हैं कि गलती हो गई है लेकिन उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। वो भी कृष्ण भी कर रहे हैं छुपाने का प्रयास। तब माँ जसोदा जब और डांटती हैं तो मुंह खोल देते हैं। जब मुंह खोलते हैं तो जसोदा माँ को पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगता है।
पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के, बालक कृष्ण के मुंह में दिखाई देता है तो घबरा जाती है। कृष्ण अपने माँ का की घबराहट को देख करके अपना मुंह बंद कर देते हैं। एक हास्य व्यंग्य की कविता है, एक बच्चे को मिट्टी खाता देख उसके मास्टर साहब ने उसके पापा से कहा कि आपका बच्चा मिट्टी खा रहा है। हास्य व्यंग्य की कविता है। तो पापा ने कहा तो कौन सा गलत कर रहा है, आज मिट्टी खा रहा है, इसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे इंजीनियर बनाएंगे। तो आज मिट्टी खा रहा है, इंजीनियर बनने के बाद छड़ खाएगा, सीमेंट खाएगा, बालू खाएगा। अगर इंजीनियर बन नहीं पाया तो नेता बनाएंगे, इंजीनियर बन नहीं पाया तो नेता बनाएंगे। आज मिट्टी खा रहा है, कल पूरा देश को खाएगा। हास्य व्यंग्य की कविता है यह। तो कहने का मतलब कि वह बिटिया, कवित्री की बिटिया जब मुंह में मिट्टी खा करके माँ ओ कह करके बुला रही है और मिट्टी खा के आई है, तो कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई है। कहता है, कवित्री कहती हैं कि वह मिट्टी खा करके और समझ रही है कि बहुत अच्छी चीज है, चलो इसको माँ को भी खिला दें। तो कुछ अपने मुंह में खाई हुई है, कुछ मुट्ठी में ली हुई है और माँ के पास आकर के कहती है, माँ मुँह खोलो तुमको भी खिला दें। इतना अच्छा लगता है जब छोटा बच्चा खाता रहता है, आप खाते रहते हैं, छोटा बच्चा आपके मुंह में कुछ डाल देता है या आपके पास मुंह बा के चला आता है कि मुझे भी खिला दो। वह दृश्य जब उम्र ज़्यादा हो जाने पर बचपन का वह दृश्य सामने आता है तो आनंद से विभोर हो जाता है। कहती हैं कवित्री कि मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम्हें काओ। मैंने पूछा बेटी ये क्या लाई हो, तो उसने कहा माँ खाओ काओ। तुतली बोली, बच्चों की तुतली बोली बहुत ही सुंदर लगती है और बड़े भाग्यशाली लोगों को तुम लोगों को बता दें, कुछ चीज़ें हैं जो स्वर्ग में भी नहीं मिलती हैं, देवता भी तरसते हैं। जैसे आम का फल, आम स्वर्ग में नहीं मिलता है, छोटे बच्चे खिलाने के लिए स्वर्ग में नहीं मिलते हैं। तपस्या सो रही हो क्या? हाँ, तो छोटे बच्चे स्वर्ग में नहीं मिलते हैं खिलाने के लिए, इसीलिए देवता पृथ्वी पर आकर के चाहते हैं कि एक झलक छोटे छोटे बच्चों को हम देख लें। उनकी तुतली बोली कृष्ण में सूरदास जी ने भी वर्णन किया है कि कहन लागे मोहन मैया मैया। नंद बाबा को बाबा कहन लागे, दाऊ को वो भैया कहन लागे मोहन मैया मैया। अपने भाई बलदाऊ को भाई कहते हैं तुतली बोली में, नंद बाबा को बाबा बाबा कहते हैं। उसी तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान भी कहती हैं कि जब बिटिया मेरी कहती है कि वह लो माँ खाओ, काओ, काओ माने खाओ, तुतली बोली थी खाओ, बच्चों की बोली है, तब कहती है कि मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया बचपन मैंने फिर से, बचपन बेटी बनकर आया,
उसकी मंजूर मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी बेटी से प्यार करते हुए उसके बालपन को पाने के बाद उन्हें अपना जीवन ही याद आ रहा था और कहती हैं कि मैं अपनी बेटी को पा करके इतना खुश हूँ कि मुझे मेरा बचपन लौट करके आ गया है और उनका एक नया जीवन महसूस हो रहा है। मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। कितना हूँ बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन जब छोटे बच्चे उनके सामने आ जाते हैं तो उस छोटे स्वभाव में अपने को ढाल लेता है व्यक्ति। बच्चों को खिलाने के लिए अपने घुटनों के बल चलता है। किलकत कान गुटुरमन यावत मरिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबय धावत। जब छोटा बच्चे कृष्ण नंद बाबा के आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए किलकारी मारते हुए घुटनों के बल दौड़ते हुए चलते हैं तो उससे आनंदित जशोदा और नंद बाबा इतने होते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। छोटे बच्चों के साथ माता पिता भी घुटने के बल चलते हैं, अपने पैरों पर लेकर घुघुआ माना उपजे धाना खेल खिलाते हैं। बच्चों की तुतली लोरी सुनते और सुनाते हैं, चंदा मामा आरे आओ पारे आओ, इस तरह की बातें करते हैं, बच्चे बन जाते हैं। तो कहती हैं कि मैं भी उसके साथ खेलती हूँ, खाती हूँ और तुतली बातें उनकी तुतली बोली में ही मैं जवाब देती हूँ और उसके साथ स्वयं बच्ची बन करके मैं आनंदित होती हूँ। इसलिए प्यारे बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने बचपन को अपनी बिटिया के हो जाने से अपने बचपन की याद करके बिटिया में अपना पूरा बचपन देख करके अति प्रसन्नचित्त होती हैं। और किसी को भी बचपन बड़ा प्रिय लगता है और वह कभी भी चाहता है कि एक बार जीवन की पुनरावृत्ति हो जाती और मेरा भी बचपन आ जाता तो मैं उसी तरह प्रसन्न होकर के अपने दोस्तों के साथ खेलता, तुतली बातें करता और आनंद का जीवन जीता, दूसरों के सहारे रहता। इस तरह से हम लोगों ने अपने इस पाठ को पढ़ा। प्यारे बच्चों, कुछ मौखिक इसमें प्रश्न दिए हुए हैं। प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने जीवन के किस समय का वर्णन किया है? तो प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने जीवन के बचपन का वर्णन किया है। बचपन कैसा होता है? बचपन चिंता रहित, निर्भय, स्वच्छंद होता है। ये सही और गलत का निशान लगाना है तो कवयित्री को बार बार अपने बचपन की याद आती है, सही है। बचपन चिंता रहित होता है, सही है। बचपन में ऊंच नीच का छुआछूत का ज्ञान होता है, गलत है। बचपन की याद में कोई कवयित्री को अपनी बच्ची की तुतलाती आवाज़ में बचपन के दर्शन हो गए, सही है। कवयित्री की मधुर स्मृति में उसकी पुत्री ने व्यवधान उत्पन्न कर दिया जो कवयित्री को अच्छा नहीं लगा, गलत है। कविता की अधूरी पंक्तियाँ आप अपनी कविता को देख करके पूरा कर लीजिएगा। और मैंने व्याख्या बताया है उसको शाब्दिक व्याख्या, शाब्दिक अर्थ से सुंदर ढंग से संदर्भ सहित इन 4 पद्यों का अर्थ लिखिएगा। संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पठित पुस्तक निहारिका भाग 3 की कक्षा 8 के पाठ 18 मधुर यादें बचपन की नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ के कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत कविता में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी अपने बचपन की याद करते हुए कहती हैं कि, उसके बाद अर्थ लिखना
शुरू कर दीजिएगा। धन्यवाद। कवित्री को बार बार किसकी याद आ रही है? कवित्री को बार बार अपने बचपन की याद आ रही है। बचपन का वह कैसा आनंद जिसे भुलाया नहीं जा सकता। बचपन का चिंता रहित खेलना, खाना, फिर निर्भय रहना, स्वच्छंद रहना, इन सारी बातों को भुलाया नहीं जा सकता है। इस तरह से आप लोग प्रयास करके प्रश्नोत्तर लिखिएगा। हम PDF आपको तक भेज देंगे।